समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोज पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना। जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता, उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृभक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। दर्श अमावस्या के दिन वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आपके लिए यह संभव ना हो पाए तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारियां शुरू करें। सबसे पहले अपने पूजा स्थल की सफाई करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर मंदिर में दीपक जलाकर पूजा विधि प्रारंभ करें। आपको बता दें, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और तुलसी माता की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा, अक्षत, चंदन रोली, तुलसी दल, बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप जलाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर दर्श अमावस्या की तिथि व्रत कथा सुने और शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान से मंगल कामना करते हुए उनकी आरती उतारें। अब आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। फिर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। अब तुलसी माता के समक्ष दीप धूप जलाएं और उनकी आराधना करें। इसके बाद उपासक फलाहार ग्रहण करें और पूरे दिन व्रत का पालन करें। अगले दिन भगवान की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें।